हेलो नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का सीयूईटी कॉन्सेप्ट पर। तो एनटीए ने सीयूईटी 2026 के लिए यूनिवर्सिटीज का लिस्ट जारी कर दिया है। आज हम लोग इस वीडियो में जेएनयू के बारे में चर्चा करने वाले हैं। नया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कुछ निकल करके आ रहा है उसके बारे में बताएंगे। साथ ही साथ आपको टेस्ट पेपर का जो क्राइटेरिया उसके बारे में यहां पर चर्चा करने वाले हैं और कौन कौन से कोर्सेज जेएनयू में आपको फॉरेन लैंग्वेज में देखने को मिलते हैं। वो नया जो इनका आया है यूनिवर्सिटी लिस्ट, उसमें जो है हम लोग देखेंगे, सारी चीजें बताएंगे आपको। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लो, क्योंकि यहां पर सीयूईटी रिलेटेड हर एक अपडेट आपको दिया जाता है। साथ ही साथ मैं बता दूं कि जेएनयू हो, चाहे डीयू हो, चाहे बीएचयू हो, ऐसे यूनिवर्सिटीज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको सीयूईटी की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी बहुत शानदार तरीके से। और अब समय बहुत कम बचा है, 4-4.5 महीने जो भी आपके पास समय है। तो नया साल शुरू हो रहा है और बहुत बढ़िया मौका है आपके पास हमारे साथ जो है, हमारे साथ ऑनलाइन कोर्सेज में जुड़ करके आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। और जेएनयू जाना चाहते हो तो आप जेएनयू तक पहुंच सकते हो, क्योंकि सारी तैयारी हम लोग इस ऑनलाइन कोर्सेज में आपको देते हैं। ठीक है, तो चाहे वो जीएटी और लैंग्वेज, क्योंकि आपको जेएनयू पहुंचना है तो आपको जीएटी और लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश, इन दोनों टेस्ट पेपर्स की तैयारी करनी पड़ेगी। तो आप हमारे साथ जुड़ करके ये कर सकते हो। अभी हमारा जो है कॉन्सेप्ट फेस्टिवल चल रहा है। अगर आप यहाँ पर हमारे एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, वहां पे जाओगे तो कॉन्सेप्ट फेस्टिवल 25 करके आपको एक कूपन मिलेगा। इसको अप्लाई करोगे आपको 25% का ऑफ मिल जाएगा और 25% का ऑफ लेकर के आप यहाँ पर नए साल की बढ़िया जोरदार तरीके से शुरुआत कर सकते हो आप हमारे साथ तैयारी के साथ। ठीक है, तो ये जो है ऑफर आप देख सकते हो, ये जो है 31 दिसंबर तक वैलिड है, तो आप 31 दिसंबर तक ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम ओपन करते हैं, यूनिवर्सिटी लिस्ट पर चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं, देखो एनटीए ने जो है यूनिवर्सिटी का लिस्ट जो है यहाँ पर जारी कर दिया है। अब ये देखो, ये वेबसाइट है, ठीक है, आपको पता ही होगा। अब यहाँ पर जैसे ही आओगे यूनिवर्सिटी वाले सेक्शन पे तो यहाँ पर सारे यूनिवर्सिटीज का लिस्ट आपको दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अभी हम बात कर रहे हैं जेएनयू के बारे में, तो जेएनयू पे चलते हैं। यहाँ देखिए जेएनयू लिखा हुआ है, तो जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे तो ये जो है डाउनलोड हो जाएगा। मैंने पहले से ही डाउनलोड कर लिया है, तो ये मैं डाउनलोड किया हुआ है, उसको ओपन कर लेते हैं जल्दी से। ये देखो मैंने ओपन कर लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें क्या लिखा है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट सीयूटी यूजी 2026 अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स मैपिंग ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। तो ये सारा कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पर जेएनयू के बारे में बताया गया है, एलिजिबिलिटी फॉर द प्रोग्राम। ठीक है, तो एक एक करके कोर्स के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में और टेस्ट पेपर के बारे में सारी चीजें देख लेते हैं। क्या कुछ परिवर्तन भी है या फिर वैसा ही है जैसा पहले था। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर पहले बीए ऑनर्स, आप जानते हो कि यहाँ पर बीए के कोर्सेस 4 ईयर का बीए का कोर्स होता है फॉरेन लैंग्वेज में। ठीक है, तो ये जो फॉरेन लैंग्वेज पर्शियन में आप देखोगे यहाँ पर एक कोर्स है, फिर दूसरा कोर्स है पाश्तो में, फिर अरेबिक में है, जापानीज में है, कोरियन में है और है चाइनीज में। तो अगर आप फॉरेन लैंग्वेज में करियर बनाने का सोच रहे हो, आगे जाकर के फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाह रहे हो, उसमें आगे बढ़ना चाह रहे हो, तो आपके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है जेएनयू। तो आप जो है, अगर आप नहीं भी करना चाहते हो तो ये वीडियो अपने दोस्तों को जरूर पहुंचाना, ताकि उनको पता चल सके कि अगर कोई चाहता है फॉरेन लैंग्वेज में आगे बढ़ना तो उसके लिए जेएनयू बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, तो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ऑप्ट फॉर इंग्लिश टेस्ट, यानी कि इंग्लिश लेना है, और क्या लेना दूसरा, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। कैंडिडेट्स who will not appear in both the subject English और general aptitude test will not be considered for admission in JNU। यानी कहने का बात मतलब साफ साफ है कि पिछले बार जो क्राइटेरिया था टेस्ट पेपर का वही क्राइटेरिया है। आपको इंग्लिश लेना है और आपको क्या लेना है, जीएटी लेना है। ये दो सब्जेक्ट्स आपको बहुत शानदार तरीके से पढ़ने हैं, बढ़िया नंबर लेकर के आओगे। ये दोनों को मिला दोगे तो 500 नंबरों का होता है ये। 500 में अगर आप 400 के आसपास नंबर ले आते हो तो आप आराम से, कोई नहीं रोकेगा आपका एडमिशन। ठीक है, कम नंबर पे भी एडमिशन होते हैं, बट ये मैं बता रहा हूँ सेफ स्कोर कि भाई इतना ले आओगे तो कोई रोकेगा नहीं आपको। 350-400 नंबर लाते हो, आराम से आपको यहाँ पर एडमिशन मिल सकता है। तो ये रही बात भाई कि सबके लिए वही है। देखो यहाँ पर दूसरे कोर्सेज के लिए भी टेस्ट पेपर वही है, इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, इंग्लिश जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, इंग्लिश जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, इंग्लिश जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो सारे कोर्सेज के लिए आपका यही है और क्राइटेरिया वही है भाई एलिजिबिलिटी की। भाई आपको यहाँ पर 10+2 होना चाहिए, यानी कि क्लास 12 पास आउट होना चाहिए, 45% आपके नंबर होने चाहिए। ठीक है, और ये सारे बोर्ड्स के नाम है, आप देख सकते हो, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से यहाँ पर पास आउट हो, 45% आपके पास नंबर होने चाहिए, तो आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो और भी, जैसे बीए ऑनर्स फ्रेंच है, उसमें भी वही है, इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लेना है, जर्मन है, रशियन है, स्पेनिश है, और एक और कोर्स होता है जो कि इंटीग्रेटेड बीएससी का कोर्स होता है इन आयुर्वेदा बायोलॉजी। तो इसमें आप देख सकते हो कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ऑप्ट फिजिक्स। तो इसमें आपको 5 टेस्ट पेपर लेने होते हैं, जैसे फिजिक्स लेना होता है, केमिस्ट्री लेना होता है, बायोलॉजी लेना होता है, और बायोलॉजी की जगह पे आप मैथ्स भी ले सकते हो, यानी कि पीसीबी या फिर बी के जगह पे आप एम यानी कि मैथ ले सकते हो। तो 3 तो डोमेन सब्जेक्ट हो गए। देन यहाँ पर 3 ये हो गया। देन यहाँ पर क्या है,
आपके पास आउट ऑफ दीज सब्जेक्ट्स फिजिक्स केमिस्ट्री आर कंपल्सरी, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री तो लेना ही है, और कैंडिडेट कैन चूज एनी वन सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी में से कोई एक ले सकते हो। इन केस कैंडिडेट ऑप्ट अपीयर्स फॉर बोथ बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स, जिसमें ज्यादा मार्क्स होगा उसको कंसिडर किया जाएगा। कैंडिडेट हु विल नॉट अपीयर इन एनी ऑफ दीज सब्जेक्ट्स। अच्छा, इस बार यहाँ पर हमको कुछ कुछ यहाँ पे चेंज देखने को मिल रहा है। एक सेकेंड फिर से पढ़ लेते हैं इसको। यहाँ पर जो है मैथमेटिक्स इन केस ऑफ, ठीक है, इतना है, कैंडिडेट हु विल नॉट अपीयर एनी ऑफ दीज सब्जेक्ट्स फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और मैथमेटिक्स, दोनों में से कोई एक, will not be considered for admission in JNU in the course आयुर्वेदा बायोलॉजी। तो ये जो कोर्स है ना, ध्यान रखना, पिछली बार जो इनका ये क्राइटेरिया था, नीचे और कुछ नहीं लिखा है ना, हाँ, पिछली बार जो क्राइटेरिया था इसको इन्होंने बदल दिया है बीएससी के कोर्स को लेकर के, ठीक है। पिछली बार इसमें 5 टेस्ट पेपर आपको चुनने होते थे, यानी कि 3 ये तो हो ही गए, यानी पीसीबी पीसीएम ये तो हो ही गया, और साथ ही साथ इसमें संस्कृत लेना पड़ता था आपको, ठीक है, संस्कृत, और आपको जीएटी भी पढ़ना पड़ता था, यानी टोटल देखोगे तो 5 टेस्ट पेपर लेने होते थे। लेकिन इस बार इन्होंने ये जो क्राइटेरिया था संस्कृत और ये जीएटी का, इसको इन्होंने रिमूव कर दिया, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि इतना सारा टेस्ट पेपर आप पढ़ते थे 5-5, तो इस बार इसमें 3 ही दिख रहे हैं सिर्फ हमारे पास। एक बार फिर से आप पढ़ लेना बढ़िया से, ठीक है, इसमें 3 ही लिखा हुआ है जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। तो सिर्फ पीसीबी लेना है या फिर पीसीएम, यानी कि बी के जगह पे एम, आप जैसा भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्राइटेरिया भाई, तो एक चेंज आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं, और इसके लिए क्या है कि आपको 10+2 पास आउट होना चाहिए, 45% आपके मार्क्स होने चाहिए, और इन केस अगर आप ओबीसी नॉन क्रिमिनल लेयर से आते हो तो 10% का रिलैक्सेशन भी यहाँ पर आपको दिया जा रहा है। एसटी एससी ये सब के लिए भी यहाँ पर पास क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, हाँ, अगर आप एससी एसटी या फिर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हो तो नो मैटर कि आप कितना परसेंटेज लेकर के आए हो, बस आप पास आउट हो अगर अपने एग्जामिनेशन में, तो आप यहाँ पर एलिजिबल रहोगे, ठीक है। बस आपको मतलब पास होना है, खाली बस पास हो आप, 33-33% जो भी चाहिए होता है उतना भी है, तो आप यहाँ पे आराम से पढ़ सकते हो, ले सकते हो एडमिशन। और इधर एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे देख लेते एक बार, हाँ, 45% आपको इधर चाहिए इन सारे कोर्सेज में, बट जो मैंने बताया वहां पर कि आपको ये जो है 80% सीट्स हैं यहाँ पर, वो सब ठीक है, ये काम का नहीं है। हाँ, इधर देखो, फिर यहाँ पर क्या है, सीओपी भी होता है यहाँ पर, यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी। तो ये जो है कोर्सेज जो है, इसमें भी आपको इंग्लिश और जीएटी ही चाहिए, और 10+2 में आपके वही 45% मार्क्स होने चाहिए। और देन यहाँ पर ओबीसी के लिए कह रहा है कि 10% रिलैक्सेशन है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो क्रीमी लेयर से आते हैं, नॉन क्रीमी लेयर से। और एससी एसटी पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप बस मतलब पास आउट हुआ आप, तो यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आप एलिजिबल रहोगे। तो ये सीओपी के कुछ प्रोग्राम्स हैं, आप सीओपी के उर्दू, पाश्तो, उज़्बेक, और यहाँ पर है हिब्रू, पाली और संस्कृत, कंप्यूटेशन, ठीक है, लिंग्विस्टिक्स, ऐसा कुछ कोर्स है, योगा, फिलॉसफी, वैदिक कल्चर, संस्कृत, नाट्य शास्त्र, ऐसे करके और भी सीओपी के काफी सारे कोर्सेस हैं। तो सीओपी में लेना चाहते हो तो देख लेना आप, ठीक है। वैसे यहाँ पर जो मेन कोर्सेस हैं आपके वो ऊपर दिखा दिए, जो बीए के कोर्सेस हैं, जो कि 4 ईयर के लिए ऑफर होते हैं आपको। तो ये तमाम चीजें जो नया कुछ निकल करके आया था वो हमने बता दिया था। जो चेंज आपको देखने को मिल रहा है वो है कि यहाँ पर हमारा जो आयुर्वेदा बायोलॉजी का जो यहाँ पर टेस्ट पेपर का क्राइटेरिया था वो बदल चुका है, आप खुद भी देखा आपने। तो ये सारी चीजें थी, टेस्ट पेपर बता दिया, कोर्सेस आपको सारे दिखा दिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो भी हमने आपको यहाँ पर बता दिया। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और अगर आप तैयारी करना चाहते हो हमारे साथ जुड़ करके जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और इंग्लिश की, ताकि आप जेएनयू तक पहुंच सको, तो उसके लिए आप हमारे कोर्सेज में जुड़ सकते हो। 31 दिसंबर तक अभी जो है कॉन्सेप्ट फेस्टिवल ऑफर के तहत आप 25% का डिस्काउंट पा सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो, पढ़ते रहो और अपना ख्याल रखो।